श्री राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने एक और ऐसी वीडियो लेकर के जिसकी कि आपको तलाश थी। तो हाँ दोस्तों, थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे हम किस विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न ये है कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पूजा ही क्यों जरूरी है, विग्रह पूजा ही क्यों जरूरी है। तो भगवान जी तो हमारे अंतर मन में है, हमारे अंदर है, और हम भगवान की बिना मूर्ति पूजा के भी पूजा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मूर्ति पूजा ही की जाए। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस विषय पर आपके साथ चर्चा की जाए, वीडियो बनाई जाए, लेकिन बहुत दिन बाद जो है वो आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों भगवान जी की मूर्ति पूजा ही क्यों जरूरी है? भगवान जी तो हमारे अंदर भी निवास करते हैं, या फिर कण कण में भगवान जी निवास करते हैं, पत्ते पत्ते में भगवान जी जो है निवास करते हैं। तो मूर्ति पूजा ही क्यों जरूरी है? तो दोस्तों लड्डू गोपाल जी को चलो रहने दें, किसी भी भगवान जी की मूर्ति पूजा ही क्यों जरूरी है? भगवान जी तो कण कण में है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या फिर आप स्वयं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आप स्कूल में जाकर के ही पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई तो आप अपने घर पर भी करवा सकते हैं। बच्चों को शिक्षा तो आप अपने घर पर भी दे सकते हैं। या फिर बच्चों को ट्यूशन क्यों भेजते हैं? क्योंकि पढ़ा तो आप स्वयं भी सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। जो ज्ञान बाहर बच्चों को मिलता है वो आप भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल ट्यूशन पर क्यों भेजा जाता है? तो या फिर यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है? बिना यूनिफॉर्म के भी बच्चे जा सकते हैं। तो देखिए, इन सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर से होता है। तो वो ही कारण है भगवान जी की मूर्ति पूजा के पीछे। तो हम श्री विग्रह की पूजा करते हैं। देखिए, अगर आप श्री विग्रह की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आपके अंदर या फिर आप अपने बच्चों को करने के लिए कह रहे हैं, आप अपने घर के सदस्यों को पूजा पाठ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भाव है ही नहीं। पूजा वो कर रहे हैं, आपके कहने से कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भाव ही नहीं है। लेकिन आप लड्डू गोपाल जी की पूजा जब आप करते हैं, सेवा आप करते हैं, हर रोज स्नान करवाते हैं, हर रोज भोग लगाते हैं, तीनों वक्त भोग लगाते हैं, संध्या में शयन करवाते हैं, सुबह में जगाते हैं, स्नान करवाते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं आप कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर से करवा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे, चाहे आपके अंदर भाव भी नहीं है, लेकिन जब आप एक दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, बहुत सारे ऐसे दिन बीत जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, आप ऐसा कार्य करते रहते हैं, तो क्या होता है कि जो आपके मन के भाव हैं वो एकदम से बदल जाते हैं। जो आपके मन में छल कपट था वो दूर होने लगता है। सभी के लिए मन में प्रेम जागने लगता है। तो ये ईश्वर ही है जो कि आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो चेंज कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा को अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप ईश्वर को मानते हो या फिर ना मानते हो, लेकिन आप एकदम से ईश्वर की तरफ खींचे चले जाते हैं। प्रभु आपको अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं, आपको सेवाएं करने में आनंद आने लगता है, प्रभु का नाम जप तप करने में आनंद आने लगता है, प्रभु में आपका मन लगने लग जाता है। तो इसीलिए मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल में अगर आप बच्चों को 2 दिन भेजेंगे, 3 दिन भेजेंगे, 10 दिन भेजेंगे, महीना भेजेंगे, बच्चा कभी ना कभी तो पढ़ना सीखेगा ही, चाहे बच्चों को कुछ भी ना आता हो। आप देखेंगे कि शुरुआत में जब बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें पेन चलाना भी नहीं आता, पेंसिल चलानी भी नहीं आती, धीरे धीरे कुछ आकृतियां बनाते हैं, धीरे धीरे वो अक्षर बनाना सीखते हैं, अक्षरों को जोड़ना सीखते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं। इसी प्रकार से जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो प्रभु के निकट होते जाते हैं,
अपने आप प्रभु में मन लगने लगता है, आपकी इच्छा हो या ना हो आप प्रभु के निकट जाने लगते हैं, प्रभु का आशीर्वाद आप पर बनता है, आप पर कृपा बनती है। धीरे धीरे आप भक्ति में इतना लीन होते हैं, प्रभु को जानने लगते हैं। आपका जो यहाँ पर एक बिंदु होता है, पॉइंट होता है, वो प्रभु से जुड़ने लगता है। तो इस प्रकार आपको मूर्ति पूजा जरूर से करनी चाहिए, आपकी इच्छा हो या ना हो। आपको अपने घर के सभी सदस्यों को इस कार्य में लगा देना चाहिए। आप प्रभु की सेवा कीजिए, आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद ऐसा बदलाव होगा, ऐसा बदलाव होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये बदलाव अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस बदलाव में डूबना चाहते हैं, प्रभु नाम में डूबना चाहते हैं, तो फिर अगर अभी तक मूर्ति पूजा शुरू नहीं की है, चाहे किसी भी भगवान जी की आप करें, लड्डू गोपाल जी की करें तो बहुत अच्छी बात है, श्री कृष्ण जी की करें तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप किसी भी ईश्वर की, किसी भी भगवान जी की किसी भी रूप में आप करें, देखेंगे आप प्रभु के निकट अपने आप को पाएंगे। तो इसीलिए आज से ही अगर आपने अपने घर में श्री विग्रह नहीं रखे हैं, मंदिर नहीं बनाया है, पूजा घर नहीं बनाया है, तो आज से ही इस चीज की शुरुआत कीजिए। भले ही एक छोटा सा श्री विग्रह रखिए और सेवा करके देखिए, आप प्रभु को बहुत ज्यादा निकट अपने पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर से बताइएगा, और इसी प्रकार की वीडियो हम अपने इस चैनल पर शेयर करते रहते हैं आप सभी के साथ। तो वीडियो को जरूर से देखा कीजिए और अपने चाहने वालों को, जिन्हें आप चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर से कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।